बिहार में पहले चरण का मतदान अब संपन्न हो गया है। लगभग 65% के आसपास जो है पोलिंग देखा गया है यहाँ पे। और सबसे बड़ा सवाल कि इस बार का जो चुनाव हुआ है वो सबसे दिलचस्प चुनाव हुआ है। जी हाँ, इस बार आप देखिए तो जो एनडीए के कोर वोटर माने जाते थे, साहनी समाज के लोग, भूमिहार समाज के लोग, इन लोगों का वोट भी जो है ट्रांसफ़र हुआ है कहीं न कहीं महागठबंधन में। और इसका सीधा नुकसान जो है वो एनडीए प्रत्याशी को होगा। जी हाँ, ऐसे कई एक विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे जो भूमिहार समाज है, जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, उनका वोट जनसुराज को ट्रांसफ़र हो गया। और जो साहनी समाज के वोटर है, जो एनडीए के वोटर माने जाते हैं, उनका वोट भी महागठबंधन में ट्रांसफ़र हुआ है मुकेश सहनी को लेकर के। मुकेश सहनी जो इस बार महागठबंधन के साथ थे, लगभग 60% के आसपास एक अंदाज़ा लगाया गया है कि 60% के आसपास जो साहनी समाज के वोटर है, उनका वोट जो है महागठबंधन के पक्ष में चला गया है। और भूमिहार समाज का वोट भी जो है कहीं न कहीं बटा है और इसका सीधा फ़ायदा जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार को होगा। दूसरी बात कि जो पोलिंग हुई है, इस विषय पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो पोलिंग हुई है लगभग रिकॉर्ड तो टूट गया है। पिछले कई एक चुनावों का जो है इस बार रिकॉर्ड टूटा है। लगभग 65% के आसपास पोलिंग हुई है। और 65% जो पोलिंग हुई, इसमें किसका किस्मत इस बार खुलेगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। किसी भी पक्ष के बारे में बात करने से पहले उसको उस तथ्य को जो है इस बार समझना पड़ेगा कि सीधे कोई ये नहीं कह सकता कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। टक्कर बहुत कड़ा होगा और टक्कर इतना कड़ा होगा कि सिर्फ 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। इससे पहले जितने भी पॉलिटिकल पंडित लोग हैं, उनका वो जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि सबका अंदाज़ा जो है इस बार फेल होगा। क्योंकि बिहार का चुनाव इस बार जो हुआ है वाकई में जो है सबसे दिलचस्प चुनाव हुआ है। हर एक सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिली है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि एनडीए का पूरा जो है रुझान पूरा अच्छा आया है इस बार के चुनाव में और महागठबंधन का ख़राब आया है। या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि महागठबंधन का रुझान बहुत अच्छा आया है और एनडीए का ख़राब आया है। मिला जुला असर जो है हर एक विधानसभा पर देखने को मिला है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन इंतज़ार सबको 14 नवंबर को ही रहेगा कि बिहार में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, धन्यवाद।